दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोग की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। जय श्री राम, राधे राधे। तो आप सभी लोग अच्छे हैं, मुझे पता है, मुझे एहसास है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोग की दुआ से। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा, जिसको आगे बढ़ना है उसको क्या करना है। तो अब बात को यहीं ख़त्म करते हैं, काम की साइड चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिसको आगे बढ़ना रहता है वो पीछे की बात नहीं सुनता है। दोस्तों, जिसको नहीं आगे जाना रहता वो पीछे जाकर उलझ जाता है। कैसे उलझता है? जब लोग आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीछे उनके 1000 लोग रहते हैं पैर खींचने के लिए। पैर खींचना मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। अगर आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो पीछे लोग खड़े हैं, आपकी शिकायत करेंगे, बुराइयां करेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे। तो आप जब उसमें उलझ गए, पीछे मुड़ के देख लिए, उलझ गए, तो आप अपने काम पे फोकस नहीं दे पाएंगे, ऑटोमेटिक आप पीछे आ जाएंगे। वही चीज़ अगर आपको आगे बढ़ना है तो सारी बातें को आप इग्नोर कर दीजिए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। जो टाइम आप इन लोग का सुनने में वेस्ट करें वही टाइम आप अपने काम में लगाइए, आपका काम बहुत अच्छा होगा दोस्तों। इसलिए आप ऐसे लोग के पीछे ना पड़िए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको कदम बढ़ाना है, और एक एक कदम आपको सोच के रखना है दोस्तों कि मैं कहाँ पैर रखूँ कि मेरा पैर कोई पकड़ ना पाए। आपके पैर के पास 10 लोग खड़े रहेंगे, 10 लोग ताकेंगे, पैर बढ़ाए, मैं पैर खींच लूँ। लेकिन उसमें समझदारी आपको होना चाहिए कि मैं किस तरह से पैर रखूं कि ये लोग जान ना पाए, देख ना पाए, पैर पकड़ ना पाए। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी का बात नहीं सुनना है, अपने काम पे ध्यान देना। कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो मर्जी वो कह ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो गंगा मैया के तरह शांत रहना है, सूरज के तरह तपना है, धरती मैया के तरह सब, जिस तरह धरती मैया सब सहन करती है उसी तरह आपको सहन करना। इन तीनों लोग को आप देख लीजिए और आगे निकल जाइए। गंगा मैया में देखिए कितना कूड़ा कचरा गंदगी लोग फेंकते हैं, लेकिन वो निर्मल ही हमेशा रहती हैं, वो निर्मल ही हमेशा रहती है। सूरज तपता है, सूरज कितना भी तपता है तब जाके रोशनी मिलती है सबको। धरती मैया पे देखिए कितनी अत्याचार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, वो कितना पाप को सहन कर रही हैं इस धरती पे। अगर आपको बढ़ना है आगे तो इन तीनों को देख के चलना है। जिस तरह इन्होंने अपना वो त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, जिस तरह गंगा मैया एकदम शांत रहती हैं, उनके ऊपर चाहे कोई कपड़ा, कूड़ा कचरा कुछ भी फेंके, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी करे, धूले डाले, जो भी करे, जो भी करना है सब कर लें, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धरती मैया पे देखिए दोस्तों कितना अत्याचार होता है, लेकिन उन्होंने कभी ये घमंड नहीं किया कि मेरे ऊपर लोग अत्याचार करते हैं। और वही धरती मैया सबको रखी है अपने आंचल में, वही धरती मैया सबको खाने के लिए दे रही है। और सूरज कितना तपता है देखिए, सूरज के तरह अगर आपने तपना सीख लिया, धरती मैया की तरह सहना सीख लिया और गंगा मैया की तरह निर्मल रहना सीख लिया, तो समझ लीजिए दुनिया में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। सबसे आगे आपका ही नाम होगा। चाहे जिस शहर गांव में आप रहेंगे आपका ही नाम होगा। जिस दिन इन तीनों के तरह आपने तपना सीख लिया उसी दिन आपका विजय हो जाएगा, ये पक्का है, आप मान के चलिए। आप उन लोग के बात में ना जाइए जो किसी काम के नहीं हैं, उनके बात में आप मत जाइए। देखिए दोस्तों, अगर उनके बात में आप जाएंगे तो उन्हीं के तरह आप भी हो जाएंगे। इसलिए उन लोग से आप दूरी ही बना के रहिए। आपको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो उन लोग के भीड़ से आप दूर रहिए। अगर उनको
अगर उनको यही अकल होती तो वो आज आपकी बुराइयां नहीं करते, आगे जाते अपना काम ढूंढते, कोई भी काम करते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बुराइयों को नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं ताकना है, ना ही पलट के जवाब देना। जिस दिन आप कामयाबी पे अपने पहुंच जाएंगे, अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे, उस दिन से फिर सबका कहना सहना बंद हो जाएगा। फिर आप अपना ऐसा आराम कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए। इसलिए देखिए दोस्तों, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, पीछे खींचने वाले हजार होते हैं। जो कहते हैं कि हाथी चली जाती है, कुत्ता भौंकता रह जाता, इतनी बड़ी हाथी है और छोटा सा कुत्ता, 10-20 कुत्ते भूखते रह जाते, लेकिन वो अकेले हाथी निकल जाती है। कैसे निकलती है? हाथी के तरह आप बनिए, आप हाथी के तरह बनिए। आपको कोई कुछ भी कहता है तो आप उसका जवाब ना दीजिए। जिस दिन जब आप आगे निकलेंगे तो लोग आपकी बुराइयां करेंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप पे उंगली उठाएंगे और लोग आप पे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। कितनी कितनी बातें सहना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप बीच में मुड़ के वही जवाब दे दिए तो आप उन लोग में उलझ जाएंगे। झगड़ा बवाल, लड़ाई फौजदारी, दुश्मनी, फलाना ढिकाना, थाना पुलिस, आप सब करने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप इनके चंगुल में फंस जाएंगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ दोस्तों, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से कहती हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे देखना, पीछे कुछ नहीं देखना। पीछे कुछ नहीं रखा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो चाहे पीछे से कोई गोली चलाए, वार करे, चाहे आगे से गोलियों का बौछार करे, आपको अपना कदम कभी नहीं रुकने देना है। जिस मंजिल के लिए आप निकले हैं, उस मंजिल तक आपको जाना है, उस मंजिल तक आपको जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। किसी का जवाब ना किसी का कुछ देना है। आपको आगे जाना, अपने काम पे ध्यान देना है। सारी बात को भुला करके आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ना एक दिन अपने आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो आप कहिएगा कि क्या कह रही थी। अपना मंजिल पाने के लिए लोग पैर से चोटी रगड़ देते हैं। पता आप लोग को, पैर से चोटी रगड़ देते हैं। जो कहते हैं ना, नकरस चना चबाते हैं, तो नकरस चना चबाना पड़ता है भैया, तब जाके अपनी मंजिल मिलती है। इतनी आसान कोई मंजिल नहीं होती कि जो तुरंत मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप सहन करते जाएंगे, जितनी पसीना बहाएंगे, जितनी बुराइयों को सहेंगे, जितनी ही, अब आपसे मैं क्या बताऊं, जितनी ही बुराइयां सहते जाएंगे, निर्मल पानी की तरह बनते जाएंगे, उतनी ही आप ऊंचाइयां पे पहुंचेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, बस आप यही डिसाइड करके घर से निकल लो दोस्तों। फिर उसके बाद रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, आपको रुकना नहीं है। कितनी भी आपको दुख झेलना पड़े, आपको रुकना नहीं है। बगैर दुख झेले दोस्त कोई आगे नहीं बढ़ा है। ये तो दुनिया की बात है। जो कहते हैं कि ये वो कर लिया, ये कर लिया, ऐसे कर लिया, इतना बड़ा हो गई, उतनी आसानी से वो आगे नहीं बढ़ता भैया। सबको इतना करना पड़ता है, सबको तपना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है, सबको निर्मल होके रहना पड़ता। कोई मुंह पे ही आपको गाली देकर चला जाएगा, लेकिन आपको सहना होगा। अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको सहना होगा। सामने से ही मुंह पे सब लोग चाहे जो कह के निकल जाते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं, क्या वो लोग आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। अगर आपने सह लिया तो आप आगे निकल जाएंगे दोस्तों। यही मेरा कहना है कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको सहना है, तो सहना है, सहना हो तो सहना है, आपको सहना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 2, 4, 10, 50, 100, हजारों लोग का सहना है, तब जाके आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप किसी का सहेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। कहने वाला कह के निकल जाएगा, पर हम तो वैसे रह जाएंगे। कोई बात शरीर में चिपकती नहीं है दोस्तों। कहने वाले का मुंह पास में रहता, कह के निकल जाता, लेकिन
सहने वाला का दिल बड़ा होना चाहिए। कितनी भी बुराइयां हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ती, मेरे मंजिल तक मुझे जाना है तो जाना है, पर ये मुझे पता है मेरा मंजिल कैसा है। मैंने जिस मंजिल के लिए घर से निकला उस मंजिल तक मुझे जाना है, पर ये नहीं मालूम है मुझे कितनी कठिनाइयाँ सहना है, कितनी दर्द दुख मुझे सहना, मुझे ये नहीं पता। पर इतना मुझे पता है कि जिस मंजिल के लिए मैंने निकला उस मंजिल पे मुझे जाना है, बस मुझे ये पता है। मुझे ये नहीं पता कि मेरे मुंह पे कोई क्या कह के जा रहा है, बगल से क्या कह के जा रहा है, पीछे क्या कह रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरे घर में खाने का रोटी नहीं रहेगा उस दिन ये दुनिया वाले नहीं पूछेंगे क्या तेरे घर नहीं है मैं दे दूँ। और जिस दिन आप अपना मंजिल ढूंढने निकलेंगे उसी दिन से दुनिया हंसेगी तो हंसेगी, लेकिन ये नहीं पूछेगी तू क्यों मंजिल ढूंढने निकला है। लेकिन ये नहीं पूछेगी तू क्यों मंजिल ढूंढने निकला है, कभी नहीं पूछेगी। इसलिए आपको अपने मंजिल को स्वयं ढूंढना है। हर कठिनाई, हर मुश्किल, हर मुसीबतों को पार करके आपको अपने मंजिल तक जाना है। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। आज का वीडियो यहाँ तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों प्लीज़।